Hello guys, hello everyone. I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. And guys, I welcome you back in our last session of algebra. This is our seventh session. So guys, I hope सबको first six sessions clearly समझ में आए हैं and I hope सबको मजा आ रहा है in this attending these sessions. And और I think guys you must be feeling कि हाँ बहुत सारी नई नई चीजें डेली सीख रहे हैं. So I hope आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा उसमें, राइट? एंड आई थिंक गाइज आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, राइट? तो बेटर रहेगा. तो जितना जितना हम करते जा रहे हैं उसके असाइनमेंट्स में से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहो ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग और कॉन्फिडेंस आए आपको. ऑल राइट, ओके. सो गाइज आप रेडी हो सब कुछ? फिर आप सब लोग तो स्टार्ट करते हैं दिस सेशन. ओके, so guys today we are going to do three things: linear equation of single variable, and then system of linear equations, and then two or three word problems कि थोड़ा उनका यूज करके कैसे इक्वेशंस क्रिएट करते हैं. ओके, सो गाइज लेट अस फर्स्ट डिस्कस गाइज क्या क्या स्टेप्स होते हैं जनरली सॉल्व करने के लिए. ऑल्दो मेनी ऑफ दीज स्टेप्स वी आर ऑलरेडी यूजिंग सिंस द प्रीवियस सेशंस, है ना? लेकिन फिर भी जस्ट गो थ्रू करते हैं कि कैसे सेक्शंस को लाइक क्वेश्चंस को कैसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या क्या स्टेप्स जनरली करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज गाइज जनरली अगर डिनोमिनेटर्स में कोई वैल्यूज होती हैं, वी रिमूव द डिनोमिनेटर्स बाय मल्टीप्लाइंग और यू कैन से बाय टेकिंग द एलसीएम, है ना? तो सब जगह डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं. सो देन वी आर एबल टू सॉल्व द न्यूमरेटर्स इजीली, राइट? थोड़ा दैट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? जस्ट अ सेकंड. ओके, देन सेकंड स्टेप गाइज और क्या चीजें करते हैं हम. ब्रैकेट्स अगर होते हैं तो वी ओपन अप द ब्रैकेट्स इफ यू हैव टू रिमूव द ब्रैकेट्स एंड वी हैव टू एक्सपैंड द ब्रैकेट्स. दैट इज बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना? a टाइम्स b प्लस c होता है तो ab प्लस ac करके खोल देते हैं. मीनिंग इफ दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ गाइज, इफ इट इज a times b plus c, we open it like this, right? So this is distributive law. तो हम ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं तो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं ना. कोई भी टर्म है हम बाहर से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो कोई ब्रैकेट छोड़ते ही नहीं है, ब्रैकेट उसमें से कोई टर्म नहीं लीव करना है हमें ब्रैकेट में से. एंड अदर देन दैट इफ देयर इज अ नेगेटिव साइन आउटसाइड तो उसको अगर हम अंदर लेके जाते हैं तो साइंस कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें ओपन करने पड़ेंगे, राइट? सो दीज आर द टू थिंग्स दैट जनरली वी डू, है ना? तो गाइज मूविंग टर्म्स, कई बार हम एक टर्म को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाते हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. कई बार वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एज वेल, है ना? सो वो चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि एक टर्म को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं साइन हैव टू बी चेंज्ड, है ना? और जिनको मूव नहीं कर रहे हैं उनका साइन सेम रहता है, राइट? एंड लास्टली गाइज आफ्टर मूविंग द टर्म्स, एक्चुअली टर्म्स को मूव किस लॉजिक से करना है. वी हैव टू मेक श्योर कि जो भी अननोन है आपको जो ढूंढना है गाइज, दैट यू नो उसको इकट्ठा कर लो आप एक साइड पे, राइट? उनको कंबाइन कर दो या फिर उनको यू कैन से आइसोलेट कर लो ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन एंड ऑल द अदर थिंग्स और द कांस्टेंट्स ऑन द अदर साइड. फाइनली गाइज आपकी इक्वेशन कैसी दिखेगी? इट विल बी ऑफ द फॉर्म ax इक्वल टू b, है ना? कंसिडरिंग x इज द वेरिएबल अननोन, तो उसकी सारी टर्म्स अगर आप एक साइड पे ले जाओगे उसके साथ में कुछ कोफिशिएंट भी तो आ सकता है ना, दैट इज a, and on the right hand side you have the constant b. So finally guys you should be able to get an equation of the form ax equal to b. This is what we are talking about for single variable. भाई ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं that is for a single variable, right? तो हम सिंगल वेरिएबल के केस में सब कुछ एक साइड पे, अननोन्स को एक साइड पे रख सकते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे फाइनल स्टेप में, एंड इट शुड लुक लाइक दिस इक्वेशन, है ना? देन इट शुड लुक लाइक समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ax इक्वल टू b फॉर्म में, राइट? तो गाइज अब a और b तो कॉन्स्टेंट्स हैं, अननोन is the x, so how do we find the value of x? So guys many of you might think कि बस एक ही केस है, इसमें हम x की वैल्यू निकाल लेंगे b by a, बात खत्म है हुई, है ना? यहाँ पे आप गाइज मिस्टेक कर दोगे. x equal to b by a is not the only solution. तो गाइज यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमें a और b कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं, लग रहा है ऐसा, बट क्वेश्चन में क्या होता है, देयर आर सम पैरामीटर्स ऑल्सो, है ना? तो देयर समटाइम्स दोज आर पैरामीटर्स. सो हाउ डू वी नो कि क्या करना है? So guys, there are three possibilities for it, right? Depending upon the case, this small equation might have a, it might have a unique solution or it might have a no solution कि इसकी equation का कोई solution ही ना हो, and there's one case if it might have infinite solutions, है ना? तो guys, I'll discuss it here once and then I'll show you later on. तो guys, सबसे पहले एक बात देखो,
व्हाट इफ व्हेन a इज नॉन जीरो, है ना, जब a नॉन जीरो है तब तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b by a. इट इज अ यूनिक सोल्यूशन. ठीक है, वेरी सिंपल कंडीशन. अगर आपका गाइज x का कोफिशिएंट नॉन जीरो है, then you can take it to the denominator of the other side. You can write x equal to b by a and it will get us a unique solution, right? Another possibility is, guys, what if a is zero, a अगर जीरो हो गया and b is non zero. है ना guys? Now if a is zero and b is non zero, guys, what will happen? Left hand side is zero. इससे क्या दिखेगा guys? हमें कैसे दिखेगी इक्वेशन? जीरो नॉट इक्वल टू b बन जाएगा, है ना, सॉरी, जीरो इक्वल टू b दिखेगा हमें, राइट? इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन गाइज, लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो जाएगा a के जीरो होने से, डजेंट मैटर व्हाट इज x, लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो बन जाएगा, एंड राइट हैंड साइड will be non-zero. So how can a zero value be equal to non-zero value? It cannot happen, right? So that will give us no solution. This kind of a case will give us no solution क्योंकि left hand side zero है, right hand side non-zero है. And the third thing, guys, अगर a भी zero हो जाए, b भी zero हो गया. Now guys think about it. अगर a भी zero है, b भी zero है, then the left hand side is equal to right hand side. So equation तो सही है इसका मतलब, that is true. And in the you can say in this process you can see here कि guys x की तो कोई भी वैल्यू डाल दो आप, doesn't matter what is x, है ना, you can put any value of x, still the equation will be correct because 0 equal to 0 आ रहा है. So that means the equation will then have infinite solutions. You can put infinite values of x, right? Basically you can put any value, ठीक है, or you can say it will have infinite solutions. So guys, these are the three possibilities that you should be aware of, right? और कैसे आ रहा है, ax equal to b से ही लेके आ रहे हैं हम, because अगर guys a non zero होगा then we can take it to the denominator of the other side. So hence the solution will be x equal to b by a, which is a unique solution. And if a is zero, of course you cannot take it into the denominator first of all, right? So guys left hand side zero हो जाएगा उस केस में, if a is zero. Then you can make two sub cases that if b is non-zero, then the equation is incorrect. 0 equal to non-zero हो जाएगा. Then the equation will have no solution. Whereas if a is 0 and b is also 0, then the equation is always correct irrespective of the value of x. That will imply the equation has infinite solutions, right? Okay guys, I hope ये सबको clear हो गया है, right? Okay, so this is there in the next in this slide guys. This is only, you know, all this is explained in this point, right? So if a equal to b equal to 0 हो रहा है, then that gives you infinite solution, right? It is true for any, there's a real value in a solution of x, so a cannot be moved to the right as a denominator, right? Clear है guys यहाँ तक? ठीक है. And other than this guys, we don't exactly need to, you know, apply the steps in the given order. You can apply them in any order as depending upon the question, right? तो उसमें देखेंगे. Okay. Alright guys, तो I hope सबको ये basic concepts clear हो गए हैं about the linear equation in single variable, right? Alright, great guys. So let us see some questions based on this. Guys, this is actually easy actually, है ना? थोड़ा आपको लग सकता है ये सेशन थोड़ा easy जाएगा because linear equations is just a part of it, but it just needs to be done, right? तो simple है I know, तो but we'll see different techniques and different kind of questions कि कैसे करना है. Okay, let's solve some questions. Okay, so this is the first question guys. If a, b, c are positive constants, solve the equation, given equation. So guys देखो, मुझे पता है देखते ही क्वेश्चन में आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट में भी क्या होगा कि हम एलसीएम ले लेते हैं, राइट? लेट्स टेक द एलसीएम. बट गाइस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस चीज से. यू कैन सी हियर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इट विल बिकम. सो गाइस मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं. यू हैव टू ऑब्जर्व गाइस, देयर इज अ सिमेट्री टू द रिलेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. न्यूमरेटर में अगर ए और बी माइनस हो रहा है, डिनोमिनेटर में सी है ना? और अगर बी और सी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ए है डिनोमिनेटर में, और अगर सी और ए है तो डिनोमिनेटर में बी है. मीनिंग जो दो चीजें ऊपर सब्ट्रैक्शन हो रही है जिन वेरिएबल्स की, डिनोमिनेटर में अदर वेरिएबल है ना, अलग वेरिएबल है उससे.
and it's in a cyclic order. तो guys एक काम करते हैं, let us take this 3 on to the left hand side and distribute to the 3 bracket terms. Meaning, let us see this guys, x minus क्या था फर्स्ट टर्म में, x minus a minus b अपॉन c. तो जो 3 लेफ्ट साइड जाएगा गाइज, 1 minus 1 इसको दे देते हैं, राइट. डू इट, लेट अस डू इट लाइक दिस. प्लस सेकेंड ब्रैकेट में क्या है गाइज, दैट इज x minus b minus c डिवाइडेड बाई a. इसमें से भी -1 कर देते हैं, है ना. तो 3 है, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड एट 3. सिमिलरली x minus c minus a अपॉन b, इसमें से भी -1 कर देते हैं एंड इट इज इक्वल टू 0. राइट गाइज, ये बन गया. नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व गाइज, व्हेन यू टेक द एलसीएम, देखो a और b था ना, नीचे वाला मिसिंग था, वो आ गया फर्दर साथ में. इन ईच ब्रैकेट दिस इज हैपनिंग. इसमें b माइनस c था तो साथ में माइनस a आ जाएगा, इसमें c माइनस a था तो माइनस b आ जाएगा, और फर्स्ट वाले में a माइनस b था तो माइनस a माइनस b था तो माइनस c आ जाएगा. सो व्हाट विल गेट इज x माइनस a माइनस b माइनस c डिवाइडेड बाई c प्लस x माइनस b माइनस c माइनस a अपॉन a एंड x माइनस c माइनस a माइनस b अपॉन b. राइट, तो ये आ गया गाइज हमारे पास. नाउ यू कैन सी इन द न्यूमरेटर गाइज, सबके न्यूमरेटर सेम ही है ना. सो आई कैन टेक दैट कॉमन, x माइनस a माइनस b माइनस c, इसे हम कॉमन निकाल लेते हैं. और ब्रैकेट में क्या आएगा गाइज, 1 अपॉन c प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इक्वल टू 0. राइट, ये आ गया. तो गाइज सिंस इट इज गिवन टू अस दैट a b c आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, देखो ठीक है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली गाइज, नेवर लीव एनी इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, राइट. तो a b c आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, सो गाइज दिस ब्रैकेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, द रेसिप्रोकल्स का सम विल आल्सो बी पॉजिटिव. सो ओनली पॉसिबिलिटी इज that the other bracket x minus a minus b minus c is 0, which would imply guys x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a plus b plus c, है ना. So that will be our answer, that x is equal to a plus b plus c. All right, so guys understood, so that is our answer. ठीक है, fine guys. All right, आगे बढ़ते हैं guys. Let's see the next question. Okay, now the question says find the values of a and b if this given equation is supposed to have infinite solutions, no solutions और unique solution. तो guys 3 parts हमें करने हैं. So to do this guys क्या करते हैं हम, हमने क्या सीखा था. So x की सारी टर्म्स एक साइड इकट्ठी कर लेते हैं guys, taking this to the other side, and ये 3a टर्म है, इसको राइट साइड ले जाते हैं. तो guys देखो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, let's open up this bracket as well, first term. So guys that will give us 2ax plus 3bx minus 12x and it will be equal to 5 minus, तो guys ये जो ब्रैकेट ओपन होगा क्या मिलेगा, 3a. इस 3a को हम राइट साइड ले जाते हैं. सो लेट्स सी गाइस लेफ्ट साइड पे क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग 2a plus 3b plus 3b minus 12 times x equal to 5 minus 3a. राइट, तो गाइज फर्स्ट केस को देखते हैं हम, which says infinitely many solutions. तो गाइज infinitely many solutions का क्या कंडीशन था, फॉर दैट द कंडीशन वाज दैट द कोफिशिएंट ऑफ x, ये जो x का कोफिशिएंट है वो भी 0 होना चाहिए, और जो राइट हैंड साइड है वो भी 0 हो जाए. बेसिकली इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट, कि x कुछ भी हो फर्क ही ना पड़े, इक्वेशन आपकी 0 हो जाए, सेम हो जाए. सो दैट मीन्स 2a plus 3b minus 12, or you can say it should be equal to 12. Okay, चलो लिख देते हैं, minus 12 should be 0 and the other expression 5 minus 3a should also be 0. तो बट गाइज यहां से क्या आएगा, a आ जाएगा 5/3, राइट. इफ यू पुट इट बैक इन दिस, 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो दैट विल बी 10/3, राइट. दिस इज 10/3 प्लस 3b इक्वल टू 12. तो गाइज 3b की वैल्यू क्या आ जाएगी,
12 minus 10 by 3, that is 36 minus 10, 26 by 3. सो बच्चों यहां से हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी, 26/9. ठीक है. So guys, that is our first answer. For infinite solutions, a should be 5 by 3 and b should be equal to 26 by 9. Right? Fine guys, I hope this much is clear to everyone. Okay. All right. Now what? Now the second case guys, for no solution. तो guys, I think दोबारा हमें solve नहीं करना पड़ेगा as such, because जो solving हमने करनी थी वो कर ली है. For no solution, the condition is 0 is not equal to 0, right? मतलब like 0 is not equal to non-zero number लिखना पड़ेगा. तो इसके लिए गाइस कंडीशन क्या करेंगे, 2a plus 3b minus 12, this has to be 0, but 5 minus 3a should not be 0. So guys यहां से हमें क्या मिलेगा, that a should not be equal to 5 by 3, है ना. एंड सिमिलरली गाइस b की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, that is basically 12 minus 2a by 3, right? है ना. तो ये आ गया ना गाइस 12 minus 2a by 3 था. तो गाइस सी, हमें पता है कि a की वैल्यू 5 by 3 के अलावा कुछ भी हो जाए, है ना. a can take any value other than 5 by 3. तो a अगर 5 by 3 नहीं होगा तो b भी तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है ना. सो दैट विल इंप्लाई दैट b इज नॉट इक्वल टू, अगर a 5 by 3 नहीं हो सकता तो 5 by 3 डाल के जो वैल्यू आती है b की, बस b की वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, है ना. ऐसा ही होना पड़ेगा ना. सो व्हाट इज द वैल्यू, अगर b को पुट नहीं करेंगे दैट इज 26/9, है ना. सॉल्विंग वही आ जाएगा. सो a शुड नॉट बी इक्वल टू 5 by 3 एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 26/9. अदर देन दैट b कैन टेक एनी वैल्यू एंड a कैन टेक, like b has to take 12 minus 2a by 3, बट a की वैल्यू 5 by 3 के अलावा कुछ भी हो सकती है, राइट. तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू b की 26/9 नहीं होनी चाहिए. नाउ व्हाट अबाउट द यूनिक सोल्यूशन. तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए गाइस, यूनिक सोल्यूशन के लिए none of them should be 0, right? So that means a should not be equal to 5 by 3, है ना. एंड जो b की वैल्यू है क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास 2a प्लस, सॉरी a पे तो कोई कंडीशन होगी ही नहीं ना गाइस, ये तो नंबर कुछ भी हो सकता है. फॉर यूनिक सोल्यूशन ओनली कंडीशन इज कि x का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. दैट मींस 2a plus 3b minus 12 should not be equal to 0, meaning a comma b should not be equal to a comma 12 minus 2a by 3. बस इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अदरवाइज तो इक्वल हो जाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए बस. देन विल गेट द यूनिक सोल्यूशन. फाइन. और यूनिक सोल्यूशन सिंपली क्या होगा, 5 minus 3a डिवाइडेड बाय द होल क्वांटिटी, दैट्स इट. इसमें वो वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमें तो कंडीशन ए और बी पे निकालनी थी, राइट गाइस. आई होप इट इज क्लियर, राइट. ओके गाइस, लेट्स कंफर्म आवर आंसर. सो हियर इट इज. सो ऑफ कोर्स 26/9 और a की वैल्यू 5 by 3, then a cannot be 5 by 3 and b cannot be 26/9, and then the only condition is 2a plus 3b minus 12 should not be 0, right? तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी. ऑलराइट. ओके गाइस, आई होप सबको यहां तक समझ में आ रहा है. इट इज क्लियर टू यू एवरीवन. ओके. ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस एंड विल सी कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ओके, लेट अस बिगिन गाइस. सो गाइस, in general, the system of equations of two variables can be expressed in this form. As you can see, ax plus by plus equal to c form में, right? But one is written as a1x plus b1y equal to c1 and the other one is a2x plus b2y equal to c2, right? तो वो तो नाम दिया हुआ है guys, that's it, है ना? But how do we solve it, है ना? Let's see. So guys, अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं? There are multiple ways. One method is guys elimination method, that you can cancel a variable by solving the two systems, like addition या subtraction कर सकते हो आप, और किसी भी इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके आप बेसिकली किसी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट कर सकते हो ना. दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, है ना, कि बाय अप्लाइंग सम ऑपरेशंस ऑन द इक्वेशंस वी कैन
cancel a variable, है ना. That is the first method called elimination method. We'll see that in the question, through the question, don't worry, है ना. And the second method is substitution method, meaning guys कि हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं in one of the equation and then substitute in the other equation, है ना. So I'll give you again guys, I'll give you those examples through the questions, so don't worry about it. There are two methods, elimination method and substitution method, and I guess most of you already might be knowing it, है ना. स्कूल में आपने किया होगा ये सब. Okay, so let us see guys कैसे solve कर सकते हैं and what are the conditions on it also. ठीक है. All right, first of all guys, there are conditions. When will there be real unique solution? When will they have a infinitely many solution, a system, and when the system will have no solution, है ना. तो guys first of all I would like to tell you कि guys जो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है ना, first of all let me explain. ax plus by equal to c. तो guys ये जो लीनियर इक्वेशन होती है x और y में, any linear equation in x and y represents a straight line like this. ठीक है ना guys, कोई भी लाइन हो सकती है. In this thing also guys you should know the inclination of the line is determined by the coefficients of x and y, meaning जो a और b हैं they determine the slope or the inclination of the line, है ना. slope depends on, I'll write here, on the ratio rather a and b. a और b की रेशियो पे डिपेंड करता है, और rather you can say depends on a by b. So actually the slope is minus a by b for this line. ठीक है. So guys, how do you tell the two lines have have a unique solution? The condition for that would be the two lines must be of different slope, right? तभी तो intersection होगा ना. You can say कि दो lines अगर कट कर रही होंगी ऐसे, right? So तब intersection होगा, है ना. The only case when the solution will not be there, like कब unique solution नहीं आएगा, that is when the lines are parallel, है ना. मतलब दूर दूर ऐसे lines parallel हो जाएंगे तो क्या होगा, they will have no solution, right? Like this. तो अब guys हमने simple condition बोली that the slopes of the two lines are not equal, है ना. और you can say the x and y coefficients उनका ratio equal नहीं है, right? a1 by a2 is not equal to b1 by b2. That will mean कि the equation will have some unique solution, guys. क्योंकि अगर दो lines parallel नहीं है, they were bound to intersect somewhere. कहीं ना कहीं जाके तो intersect होंगी ना. The length of the lines is infinite. It's not a finite line segments, right? और फिर solution क्या आएगा guys? So you don't need to remember this solution guys, है ना. इसकी टेंशन मत लो, ये solution remember नहीं करना है. This is obtained by, you can say, eliminating the variable, है ना. I'll tell you that also कि कैसे आ रहा है, so don't worry about it. See guys, so we had the two equations, a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2, है ना. ये दो लाइंस थी ना गाइज हमारे पास. तो गाइज कैसे निकालेंगे हम, लेट्स से आई विल शो यू x कैसे फाइंड करेंगे. सो टू कैलकुलेट x गाइज क्या करना चाहिए हमें, y को एलिमिनेट करना है. सो व्हाट विल डू गाइज, देखो फर्स्ट इक्वेशन में y का वेरिएबल क्या है, यू कैन से y का कोफिशिएंट क्या है, b1 है. सो एंड दूसरे में b2 है. सो लेट अस कंबाइन टू मेक इट b1 b2. तो गाइज फर्स्ट इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड एट द सेम टाइम सेकेंड इक्वेशन को b1 से, राइट. So what will we obtain after this? Let me show you. So guys, we'll get a1 b2 x plus b1 b2 y equal to c1 b2, right? Similarly guys, दूसरे लाइन के अंदर अगर हम b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a2 b1 x plus b2 b1 again b1 b2 y equal to c1 c2 b1. Now guys, what if we subtract them, है ना. अगर हम subtract कर देंगे तो क्या होगा, देखो माइनस 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 कर देते हैं. सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व गाइस, b1 b2 y तो कैंसिल हो गया, है ना. सो x के साथ में क्या बचेगा गाइस, देखो विल गेट a1 b2 okay, I'll write it here on the side guys. So we'll get a1 b2 minus a2 b1 times x equal to b2 c1 minus
B1 C2, or you can say C1 B2 minus C2 B1, right? You can see here guys, यही x की वैल्यू आ रही है वहां पे भी, C1 B2 minus C2 B1 divided by A1 B2 minus A2 B1. So you can see here x की वैल्यू सेम मैच कर रही है हमारे पास, ठीक है? तो एज आई सेड गाइज, यू डोंट नीड टू रिमेंबर इट एज सच। आपको क्वेश्चन में नंबर्स दिए होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यू कैन डू इट योरसेल्फ बाय दिस मेथड, है ना? एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हो। फाइन। सिमिलरली गाइज, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y एज वेल, बट दिस टाइम यू विल एलिमिनेट x, है ना? आई होप ये मेथड क्लियर है। दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, राइट? सो गाइज, दिस इज द कंडीशन। सो आप यहां से देख सकते हो गाइज, अगर आपको रूट्स चाहिए, the denominator of x should be non-zero, right? That is the condition basically. You can see here guys, यहां से भी आप condition बना सकते हो that the denominator a1 b2 minus, or should not be equal to a2 b1, right? ये denominator zero नहीं हो, इसके लिए a1 b2 should not be equal to a2 b1, and that will lead you to this condition, है ना? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to b1 by b2, ये condition यहीं से बन जाएगी। Got this guys? Okay, now coming to infinitely many solutions. Guys देखो, as I told you that a linear equation represents a straight line. So when will the two lines have infinite solutions, more than two solutions basically? That is when the two lines are overlapping, है ना? एक के ऊपर एक लाइन अगर आ जाएगी, that will mean infinite solutions, right? Coincident lines. So basically that means guys, the two equations must be proportional, है ना? दोनों लाइन सेम, दोनों इक्वेशन सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट करनी चाहिए ना, है ना? सो दैट मीन्स द टू लाइन्स और द टू इक्वेशंस मस्ट बी प्रोपोर्शनल. दैट इज व्हाई द गाइस द कंडीशन इज दैट ऑल द वेरिएबल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स, उनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए. लाइक a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to c1 by c2, right? So that is the condition for infinitely many solutions. And when will the two lines will have no solution, है ना guys? No solution कब होगा? When the two lines are rather parallel, coincident नहीं है, उनमें गैप है. So that means अगर lines इस तरह से हो, this is one line and this is the other line, है ना? Now these two lines are parallel, they are never going to meet, no solution. So guys, as I told you, अगर दो lines parallel हैं, that means a1 by b1, or you can say a1 by a2 will be equal to b1 by b2, है ना? Because they denote the, or they dictate the slope of the line. a और b से डिक्टेट होता है ना, a और b के रेशियो से. तो a1 by a2 is equal to b1 by b2, but being at some distance or not, that is governed by the constant c. So that should not be equal to c1 by c2. Okay, so further the condition is that should not be equal to c1 by c2. तो lines क्या हो जाएंगी? Parallel हो जाएंगी, hence they will have no solution, right? So that is the logic behind these conditions. ठीक है guys? So one by one. So a1 by a2 not equal to b1 by b2, that gives you unique solution. And if the ratio of all the coefficients are the same, then that gives you infinite many solutions. And if a1 by a2 is equal to b1 by b2, means they are parallel, but it is the slopes are the same, they are inclined the same, but since it is not equal to c1 by c2, they are not overlapping, rather they are parallel. So that becomes no solution. Okay guys, I hope these conditions are clear. Okay, great guys. चलो guys, आगे बढ़ते हैं. Let's see some questions now based on these. Okay. तो guys, now guys, let me show you कि कैसे इन questions को solve कर सकते हैं. In this example, guys, first of all, what you can observe here is कि पूरा equation जो है वो x और y में दिया हुआ है. I can give you multiple ways of solving it. Don't worry about it. Okay, let me do one thing. Let me duplicate this slide. I'll tell you two ways to solve this, guys. ठीक है? Method one is guys, if we generally solve it, right? So guys, first method में क्या करते हैं हम? First equation में, let us take LCM, right? What is the LCM of 5, 4 and 2? Right hand side पे half है ना? Let us say 2. So guys, let us multiply this whole equation by 20. So first term में क्या आ जाएगा? We'll get 4 times x minus y, right? Minus 5 times minus 5 times x plus y equal to 10, right? This is what it will look like. मैंने 20 से multiply कर दिया in this whole equation, right?
नाउ गाइज व्हाट डू वी डू, लेट अस सी गाइज x कितना आ रहा है 4x minus 5x will get minus x, then minus 4y minus 5y will get minus 9y equal to 10, राइट। एक तो गाइज ये इक्वेशन आ रही है। सिमिलर गाइज सेकंड इक्वेशन को भी ओपन कर देते हैं, 2x minus 3x will get minus x, minus 2y minus 3y will give us minus 5y, है ना, एंड 1 को राइट साइड ले जाते हैं, सो गाइज इट विल गिव अस minus 1, है ना, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। तो गाइज अब हम देख सकते हैं गाइज वी कैन सिंपली एलिमिनेट x इजीली बाय, बिकॉज हमें दिख रहा है x का कोफिशिएंट तो सेम है, लेट अस सब्ट्रैक्ट इट। तो गाइज साइन चेंज हो जाएंगे, minus 9y plus 5y will give us minus 4y, है ना, एंड 10 plus 1 will become 11। सो गाइज यहां से हमें क्या दिख रहा है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, minus 11/4, that is the value of y। Now you can put it back in second equation, let's say, or the first equation to get the x value। तो guys first equation में अगर आप देखोगे second equation में what is the value of x, we can write it as on the right hand side, we can take x to the right hand side and we can write it as in the form minus 5y plus 1, right। तो guys क्या बन जाएगा, minus 5 times minus 11/4 plus 1। तो guys माइनस माइनस तो प्लस हो ही रहा है, 55/4 plus 1। I hope guys we have not made any mistake, right? 2x minus 3x is minus x minus 2y minus 3y, okay। Don't think so, but let's see, no issues, है ना। तो 59/4 आना चाहिए, that should give us x equal to 59/4 and y equal to minus 11/4। Let us confirm the answer once, so just to confirm we have not made any calculation mistake, yeah। So guys that's the correct answer, see, so 59/4 and minus 11/4, okay। So guys that is method 1 that we solved, है ना, that is the first method that we use, that is elimination method। Now guys in this question, other than the elimination method, what you could have done is you could have substitute the value of x, है ना, वो एक ही बात आएगी। देखो फर्स्ट इक्वेशन से what will be the x की value, I'll tell you another method for this question itself, just to tell you what is substitution method। तो guys x की वैल्यू क्या है फर्स्ट इक्वेशन से, the x value is minus 9y minus 10, right। You substitute in the second equation which is minus times minus 9y minus 10 minus 5y equal to minus 1, ठीक है। तो guys 9y minus 5y plus minus sign will open up the bracket, so will become 9y minus 5y, that is 4y minus minus plus 10 equal to minus 1। So you can see guys 4y की वैल्यू क्या आ जाएगी, minus 11, so y will become minus 11/4, same value that we got here, ठीक है ना। So that is just the substitution method, second method is substitution method, and the first method that I showed you, that is elimination method, ठीक है ना। Now but I have another entirely different method of solving this question, let me show you on the next slide। So in this slide guys, again just observe the equations, what do you see guys, डोंट यू सी गाइस कि पूरा दोनों इक्वेशंस के अंदर स्पेसिफिकली x माइनस वाई और x प्लस वाई लिखे हुए हैं। वी कैन रादर यू नो नेम देम समथिंग एल्स, व्हाई नॉट, लेट्स नेम x प्लस वाई एज u एंड x माइनस वाई एज v, है ना, कर सकते हैं ऐसा, x प्लस वाई को u और x माइनस वाई को v रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The equations will look like, देखो क्या बन जाएगा अब इक्वेशंस, u/5 minus v/4 equal to half। ऑफ कोर्स इसको थोड़ा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बट गाइस क्या बन जाएगा अभी, जस्ट इफ वी टेक द एलसीएम विल टेक, या फिर 20 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, विल गेट 4u minus 5y, देखो विल गेट 4u minus 5v equal to 10, है ना, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड द सेकेंड इक्वेशन गाइज वो सीधा ही बन रखी है, क्या बन जाएगा, 2u minus 3v, सॉरी उल्टा हो गया ना, ओके गाइज लेट अस नेम इट अदर सेंस, है ना, उल्टा लिख दिया मैंने गलती से, ओके x माइनस यू को x माइनस वाई को u लिख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी लिख चुका हूँ उसी तरह से, है ना, नो नेवर माइंड एक ही बात है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी गाइज, 2u minus 3v equal to minus 1, I can take 1 to the other side, so minus 1।
right? So guys, we need to solve these two, and let's eliminate u here. U को eliminate कर देते हैं ना. Let's multiply this whole equation by 2 and write it here. तो guys क्या बन जाएगा, 4u minus 6v equal to minus 2. ये बन जाएगा. That is our second equation. So guys, let's just subtract them. Okay. So guys, we can see here 4u cancel हो गया. क्या मिलेगा, minus 5v plus 6v. So v is equal to 10 plus 2 12. So guys, v यहाँ से 12 आ गया. If we put it back in this equation, क्या मिलेगा, देखो 2u minus 3 into 12 is 36 equal to minus 1. So 2u will be equal to 37 and u will be equal to 37 by 2, right? Yeah, correct. तो guys u आ गया 37 by 2. ठीक है. Okay, now what do we do guys, u और v आ गए हमारे पास. What is u? That is x minus y is 37 by 2. And what is v? That is x plus y equal to 12. So you can see guys, by simply adding them once and subtracting them once, we can get x and y. देखो guys, add कर देते हैं, क्या मिलेगा, 2x is equal to 37 by 2 plus 12. So 12 into 2 24 plus 37. एक second. Yeah. Is it 37? Just let me see. X तो guys same आना चाहिए था. 37 plus 24, that is 61. Is it? Just a second guys, let's just confirm. Okay, sorry guys, I made a small mistake. 36 इधर जाएगा तो 35 हो जाएगा ना, not 37. It will be 35 instead. Okay, let me correct it. So 35 by 2, right? So 35 plus 24, that is 59 by 2. See guys, similar आ रहा है. So this will give us x equal to, dividing by 2 will get x equal to 59 by 4. So यही हमारा पहले भी आया था. Yes, there's another layer of x plus y and x minus y, but yes guys, calculation भी थोड़ा comparatively easy हो रहा है ना. I'm just trying to show you a method, not necessarily कि इसमें easy हो रहा है, but sometimes it might give you an easy way out, है ना. ऐसे ही guys, इन दोनों को अगर आप subtract कर दोगे, you'll get 2y. The difference will be 12 minus 35 by 2, है ना. So that will give you minus 11 by 2. And you can see here, यहाँ से guys y कितना आ जाएगा, minus 11 by 4, right? So same answer that we got from the previous method. So you can rather write it as method 3, है ना. So I hope guys तीनों method clear हैं आपको. You got to know about elimination method generally, and then substitution method, and then is this substitution in the sense कि अगर आपको variables नए variable दे दिए, है ना, naming the equation itself in a new manner. ठीक है. Alright guys, I hope this method is clear. Alright guys, let's move on to the next question. Okay, now coming to such kind of question guys, I'm sorry, just a second. Okay, now coming to such kind of question guys, what is the, observe this again. What you can observe here is guys that the coefficients have been interchanged. मतलब first equation में जो x और y के coefficients हैं, the second equation has the coefficients in exchanged manner. जो x का था वो y का बन गया, जो y का था वो x का बन गया. So guys, you might think कि इसको तो difficult होगा थोड़ा solve करना, but if you do such an operation जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, the question will become very easy to solve, right? So what do we do guys, हम क्या करते हैं, एक बार तो इन दोनों equations को add कर देते हैं. Once you do, सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी ऐसा केस मिले गाइस कि x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज्ड हैं, one thing that you could do is add them first. तो गाइस ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, 5.4x plus 4.6x will get 10x plus 10y, and on the right hand side you'll get 200, है ना, 200 मिल गया. So guys, now the equation can be simplified as x plus y equal to 20, है ना, 10 से डिवाइड कर देंगे. That is our first equation. Okay, similarly guys, first equation जो दी हुई थी माइनस सेकेंड इक्वेशन अगर हम कर दें,
एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं. सिंपली सब्ट्रैक्टिंग गाइस, 5.4 minus 4.6 gives us 0.8x. Similarly, 4.6y minus 5.4y will give us 0.8y equal to 104 minus 96 will give us 8. है ना. तो गाइस इसमें हम क्या करते हैं, 0.8 से डिवाइड कर देते हैं. We'll get x minus y equal to 10. So that is our second equation. So see guys, हमारे पास equation number 1 और 2 आ रहे हैं यहाँ पे, है ना. Now how do we get x and y? Simply by adding them we'll get x, and by subtracting them we'll get y. So guys, if we add them, now doing 1 plus 2, that will give us 2x equal to 30. So that will give us x equal to 15. है ना. And similarly y की वैल्यू क्या आ जाएगी guys, if you do 1 minus 2, or you can resubstitute back it as well. x एक बार आ गया तो guys वापस डाल के भी निकाल सकते हो. Subtracting them will get 2y equal to 10 and hence y equal to 5. ठीक है. तो ये बन गया हमारे पास guys. तो x is 15, y is 5. ओके. सो गाइस इस तरह से हम आंसर कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का. सो डू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ मेथड अगर आप इनकाउंटर करते हो ऐसा कभी, है ना. डू मेक यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ मेथड. यू शुड नो दिस थिंग, रिमेंबर इट. ओके, क्लियर गाइस, आई होप इट इज क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज दिस क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ देखो. a is elder to b by 2 years. ओके, तो गाइस यू नो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स दिए हुए हैं. a b f, फादर भी दिया हुआ है f, and then his sister s. So many variables. So guys try करो कि minimum रखो अपने variables. You can try to keep your variables to the minimum. Okay. All right. तो guys एक काम करते हैं, a is elder to b by 2 years. तो एक काम करते हैं guys, b से शुरू करते हैं, है ना. तो let us start with b. Let us say the age of b is x. ठीक है, ये कर सकते हैं. तो what is the age of a? a is elder to b by 2 years. So a की तो हो गई a plus x plus 2, right? Now a's father f is twice as old as a. तो गाइज इसका मतलब f की एज कितनी होगी? a's father f is twice as old as a. तो twice of x plus 2, है ना. a की एज x plus 2 है तो उसका twice होना चाहिए. And b is twice as old as his sister s. तो गाइज s की एज क्या होगी? b की एज twice है तो इसका मतलब s की एज b से आधी होनी चाहिए. So I can write it as x by 2. See, तो guys अगर मैंने b से स्टार्ट किया, सारे एजेस, सारे पर्सन्स की एज आई एम एबल टू रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ x itself, right? Which will make it very easier to solve for this. ये तो सिंगल वेरिएबल में ही हो गया. If the age of the father and sister differ by 40 years, है ना, तो guys that means age of father minus sister is given to be 40, right? So let's put in the values. f कितना है? 2 times x plus 2 माइनस सिस्टर की एज है x by 2. दिस इज इक्वल टू 40. तो गाइज x की टर्म्स इकट्ठी करते हैं. 2x minus x by 2, 2x minus x by 2 इक्वल टू 40. ये 2 into 2 4 राइट साइड जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो दैट विल गिव अस 36, राइट. तो 2x minus x by 2 इज गाइज 3x by 2 इज इक्वल टू 36. तो गाइज अब कैंसिल कर देते हैं. 3 विल कैंसिल 36 फॉर 18, सॉरी 12 पे कैंसिल करेगा. सॉरी गाइज, मेकिंग मिस्टेक्स. आई एम making this video very late at night, so sometimes it happens. Okay, I'm sorry about it. So x is equal to 24. तो guys यहाँ से x की वैल्यू आ गई 24. So guys don't jump to the final answer yet. 24 is not the correct answer. So final answer पूछा क्या है guys? Always look at the end of the question कि क्या पूछा जा रहा है. So guys we are being asked about age of a. Age of a is not x. Age of a is x plus 2, right? So what is the age of a? Which is x plus 2, that will be 24 plus 2 and hence 26 years. So guys the age of a is 26 years. So you can see here the correct answer should be option B here. Okay, quite interestingly. ठीक है, fine guys, this answer is clear to you. Okay, let's confirm. Yeah, so the correct answer is option B. So as you can see here guys, हमने तो सिंगल वेरिएबल में किया था. द सोल्यूशन दैट हैज बीन रिटन इज इन 2 वेरिएबल्स x एंड y. सो डजंट मैटर गाइस, वो तो कनेक्शन एक और बना सकते हो आप इक्वेशंस के बीच में, है ना. बट यस वी ट्राई, सो ऑलवेज ट्राई टू कीप योर वेरिएबल्स अननोन्स टू द मिनिमम गाइस.
दैट इज द अनदर लॉजिक टू कीप योर जॉब इजियर, है ना. कम से कम वेरिएबल लो, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध हर चीज का वेरिएबल ले लिया एंड देन यू आर कनेक्टिंग द वेरिएबल्स. इट विल टेक सम टाइम टू सॉल्व अदरवाइज, है ना. सो you can use this strategy while solving the questions involving word problems. Okay, so guys, if you like the questions and like the video, please like, share and subscribe to our channel and like the videos. And guys, if you are interested in the full course of IOQM, then you can go for the full IOQM course. So guys, this course comprises of all the chapters that are relevant for IOQM, है ना. You can find the video for that as well. I have given complete details about the course. You can find it there. And so the course is very reasonably priced. You'll get ample test practice in that course also. There are 18 tests, 10 full tests and 8 to 7 or 8 part tests, right? So you'll get a total of very good practice through 18 tests. For IUCAM, you'll be thoroughly prepared and it will be comprehensive course जिसमें सारी theory cover हो रही है, सारे chapters cover हो रहे हैं. Okay, so you can use our coupon code in the app or you can watch the videos on the web as well. Okay, so all the details are given in the other video. Please check it out. It is given in the description. Okay, also, so please visit that. And if you like the video, you can subscribe to our complete course. Okay, buy the whole course and you can watch all the videos. Okay, and be prepared very well for IOQM. All right, thank you guys. Thank you.